आग्रह है आप सभी से कि जब हरिद्वार एक तीर्थ धाम बन सकता है, बनारस एक तीर्थ धाम बन सकता है, तो गजग्राह की जो इतनी बड़ी कथा यहाँ होती है और घटना घटी है, जिसको पूरी दुनिया जब कभी भी भागवत की कथा सुनती है तो गज और ग्राह की कथा सुनती है, लेकिन क्या हमें ज़रूरत नहीं बताने की कि गज ग्राह की घटना कहाँ घटी थी? आ जाओ, कहाँ हमारे विष्णु वास कर रहे हैं, नारायणी के तट पे चले आओ। क्या गंगा मैया ये नारायणी माता कभी बोलेगी? कभी नहीं बोलती, बोलने वाला कोई और होता है। गंगा ने कभी शोर मचाकर बोला कि मैं बड़ी पवित्र हूँ, मैं तार दूंगी, मैं पाप का नाश कर दूंगी? कभी गंगा ने कहा? कभी गंगा नहीं कहती है। बोलने वाले मेरे जैसे, आप जैसे, संतों जैसे दूसरे हजारों हजार लोग सदियों से बोलते चले आ रहे हैं। इसलिए हरिद्वार एक ऐसी पवित्र नगरी बन गई है जिसके कारण से सभी लोग भागे भागे हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। बनारस के बारे में लोगों ने बहुत बोला, तो आज बनारस भी सब लोग उठे चले आ रहे हैं पूरी दुनिया भर से। चलो बनारस, चलो बनारस, चलो बहाना। ये नारायणी माता कब बोलेगी? ये नहीं बोलेगी। कौन बोलेगा? मनोज जी भाई साहब जैसा कोई बोलेगा, आप जैसा कोई बोलेगा, आप संतों जैसा कोई बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, बताइए। मैं भी बोल रहा हूँ, इसी नारायणी माता के लिए बोल रहा हूँ। और ये जो आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे भी हज़ारों लोग देश दुनिया में सुनेंगे। इसलिए मैंने बोला, मुझे पता है कि मैंने शायद आपका कुछ समय ज़्यादा ले लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बोला कि नारायणी माता तो जल दे देगी, ये धरती माता शांति दे देगी, सूर्य देव हमें अग्नि दे देंगे, लेकिन कम से कम इन सभी शक्तियों को लेने के बाद कुछ तो अपने भगवान के बारे में, इस प्रकृति के बारे में बोले, ताकि लोगों के हृदय में श्रद्धा जगे, लोगों को पता चले कि वो गजग्राह की घटना घटी कहाँ थी, वो शालिग्राम पत्थर मिलते कहाँ हैं जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। तो लोगों को पता चलेगा वो पनीहिवा वो जगह है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। उस जगह पर आओ और आप भी अगर स्नान करोगे नारायणी के तट पे, तो नारायणी माता के साथ साथ भगवान विष्णु का भी प्रताप और प्रसाद मिलेगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, और जितने भी कर्णप्रयाग, इधर चमोली, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में चाइना के बॉर्डर तक जो अंतिम गांव है माना गांव, भारत का अंतिम गांव माना गांव है, उस माना गांव तक मैं गया हूं। लेकिन खासियत, सबसे अच्छी बात क्या है आपके नारायणी में, कि इस नारायणी के तट के आसपास में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, यानी कोई प्रदूषण नहीं है आपके नारायणी में। इतना जल शुद्ध है। जबकि हरिद्वार के गंगा जी में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने कचरा और केमिकल डालते रहते हैं और बहाते रहते हैं। बनारस में भी बहुत सारा केमिकल और कचरा डाला जाता है, यानी गंगा है वहाँ, लेकिन गंगा को हम जैसे मनुष्यों ने दूषित कर दिया है। गंगा तो शुद्ध है, लेकिन गंगा माँ तो शुद्ध है, लेकिन माँ की जो बच्चे हैं, संतानें हैं, ये अशुद्ध हो गई हैं, इसलिए इन्होंने प्रदूषित कर दिया है। माँ नारायणी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ आओगे तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन माँ नारायणी अपने परम शुद्ध अवस्था में उपलब्ध है, वो भी मिलेगी आपको। यानी शुद्धतम रूप में नारायणी यहाँ उपस्थित है। आप चाहो तो इनके जल को सीधा सेवन भी कर सकते हो, इतना पवित्र जल है, इसलिए यहाँ आना चाहिए।